स्वागत है दोस्तों आपके चैनल फ्यूचर पर, जिसमें हम आपके लिए आज लेकर आज की ताज़ा खबर जो करंट अफेयर संबंधित है। तो शुरू करते हैं। आज का पहला न्यूज़ है, आज अंतरिक्ष की ओर उड़ेगा भारत का पहला निजी रॉकेट विक्रम एस। तो भाई विक्रम एस जो है भारत की एक निजी कंपनी है, स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा बनाया गया है। स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा बनाया गया ये रॉकेट पहली बार उड़ान भरेगा और ये सफल भी हुआ है। ठीक है, तो ये सफल हो गया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, याद रखिएगा, इसको भूलिएगा मत। दूसरा फैक्ट है, सीवी आनंद बोस बने हैं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल। ठीक है, क्योंकि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल अक्सर किसी न किसी कारण से चर्चा में रहते हैं, तो ये फैक्ट आने की बात है, फैक्ट आता भी है। ठीक, सुप्रीम कोर्ट एग्रीज टू लिस्ट प्ली ऑफ कोलिजियम सिस्टम रिव्यू। देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो है कोलिजियम सिस्टम पे रिव्यू करने के लिए तैयार हो गया है। ठीक है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट में जो जजों की नियुक्ति होती है वो कॉलेजियम पद्धति द्वारा होती है। कॉलेजियम पद्धति में होता क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के जज का ग्रुप होता है, जिसमें सीजेआई और अन्य जज मिलकर जजों की नियुक्ति करते हैं। तो इसके लिए जो है भारतीय संसद द्वारा एक जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाया गया था, एनजेएसी। ठीक, एक एक्ट पारित किया गया था 2014 में। तो एनजेएसी 2014 में पारित किया गया था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति कमीशन, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार देते हुए इसको रद्द कर दिया था। तो संभवतः अब इस पर चर्चा करेंगे, देखते हैं क्या होता है। अब तो ये सुप्रीम कोर्ट का जब ऑर्डर आएगा उस पर ही पता चलेगा। ठीक, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कॉलेजियम से कराने की मांग पर सरकार ने किया विरोध। देखिए, ये कॉलेजियम वो सुप्रीम कोर्ट वाले कॉलेजियम से अलग है। ठीक है, ये न्यूज़ ऐसे लिख दें इन्होंने। एक्चुअली ये 3 सदस्यीय कमेटी होती है, जैसे इसके पहले सीबीआई के निदेशक और मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति जो है 3 लोगों की कमेटी होती है, उन लोगों द्वारा की जाती है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और नेता प्रतिपक्ष, ये तीनों मिलकर इनकी नियुक्ति करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की बात चल रही है। ठीक है, तो अभी ये कोर्ट में है मामला, देखिए आगे क्या होता है। अगर आप आरओ की तैयारी करते हैं तो आपके लिए एक न्यूज़ है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद जो है एक शब्दकोश बनाया गया, जिसमें गणित, भौतिकी और रसायन विज्ञान जैसे शब्दों के तकनीकी शब्दों का सरल रूप में व्याख्या किया जाएगा। ठीक है, तो अगर ये शब्दकोश वैसे तो बन के आएगा 2023-24 में। ठीक, लेकिन अगर ये शब्दकोश बन के आता है तो आरओ एग्ज़ाम में इससे प्रश्न जरूर आएंगे। एक तरह समझ लिए पेपर लीक वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। मेटा जानते हैं, जो फेसबुक वगैरह कंपनी, फेसबुक है, आपका इंस्टा है। ठीक, ये बहुत सारी सोशल मीडिया कंपनी, एक्चुअली ये फेसबुक का ही नाम है। ठीक है, ये जितनी भी बड़ी बड़ी सोशल मीडिया कंपनी है, ठीक है, इनके मदर कंपनी मेटा है। ठीक, तो मेटा की जो भारत की हेड हैं बनी हैं, नियुक्त हुई हैं संध्या देवानाथन। कतर सस्पेंड्स इंडियन सी फूड इम्पोर्ट। देखिए, कतर ने जो भारतीय सी फूड है उसके इंपोर्ट मैंने आयात पे टेम्पररी मैंने अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। क्यों प्रतिबंध लगाया है कि क्योंकि कुछ भारतीय सी फूड्स में माइक्रोबायल कंटेमिनेशन है। ठीक है, सूक्ष्म जीवों का संचयन है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। ठीक है, तो इसलिए ये अस्थायी प्रतिबंध है। कतर ने अस्थायी प्रतिबंध लगा रखा है भारतीय सी फूड पर। ठीक है, तो धीरे समय के साथ ये चेंज हो जाएगा, सुधार हो जाएगी, इससे कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जाने रहिए, ये तथ्य है काम का। IOCL इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 2024 तक 4000 स्थानों पे इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनाने की बात की है। ठीक है, यूपी से देखिए, यूपी ने क्या किया है, एक IT पॉलिसी बनाई है जिसमें स्थानीय लोगों को या स्थानीय युवाओं को प्रेफरेंस दिया जाएगा, प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, ये हर राज्य कर रहे हैं, अभी हरियाणा वगैरह में भी किया था, तो उत्तर प्रदेश ने भी किया है। ठीक, गवर्नमेंट टू होल्ड ऑफ साइट ऑन अंडमान एज इट प्रिपेयर्स फॉर G20 प्रेसिडेंसी। सीधा मतलब ये है कि अंडमान में G20 की जो अगली मीटिंग भारत में होनी है उसके लिए प्लान ये लोग बनाएंगे, बस यही है और कुछ नहीं। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। क्या प्री क्या मीन्स, ये सबके लिए इम्पॉर्टेंट है।
प्री मेन सबके लिए महत्वपूर्ण, ये सीधे सीधे पूछ लेगा कि किसके द्वारा ये जारी किया गया, तो सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा जारी किया गया, ठीक है। ये एक्सट्रीम क्लाइमेट्स इज़ द न्यू नॉर्मल, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा जारी किया गया है। ये नया रिपोर्ट है कि हर साल जो है एक्सट्रीम लेवल का क्लाइमेट या जलवायु देखने को मिल रहा है भारत में। इससे क्या समस्या हो सकती है, इसका क्या प्रभाव होगा, इसका क्या निदान हो सकता है, तो ये डेटा देख लीजिएगा। द हिंदू का न्यूज़ है ये, इसको अपने पास सेव रख लीजिएगा। ये डेटा बनाने से आपको नंबर मिलेगा, मेंस में लिखते हैं, तो ये बहुत यूज़फुल है ये डेटा, ठीक है। विकसित और विकासशील देशों, देखिए जब भी ऐसे कोई अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग होती है, हर देश का अपना एक पक्ष होता है। अब COP27 क्या है कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जलवायु पे है। विकसित देश ये चाहते हैं कि विकासशील देश भी कुछ सहयोग करें। विकासशील देश का मानना है कि सब सारा नुकसान का विकसित देश हैं, तो वो प्रतिपूर्ति करें। यही टकराव का मुद्दा है, ठीक है। अभी ये पूरा बन के नहीं आया है, जब ये पूरा मीटिंग पूरी हो जाएगी उसके बाद पता चलेगा फाइनल कंक्लूजन क्या आया है या अंतिम निर्णय क्या आया है, ठीक है। अभी तो टकराव बना ही रहेगा। वेटिंग ऑन, देखिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की जो मुफ्त अनाज दी जा रही है उस पर आप बात कीजिए, इस पर एक चर्चा का विषय है। देखिए मेंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण, इसको ध्यान रखिएगा कि एक किस तरह से प्रभावित कर रहा है, इसका क्या लाभ है क्या हानि है, इसके सभी पक्षों पर एक बार जरूर विचार करिए, ठीक। लॉकडाउन के समय जो है सितंबर 2022 में शुरू किया गया था योजना। विदेश मंत्री ने नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड या राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि को कहा है कि वो निजी कैपिटल या प्राइवेट कैपिटल को इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट के लिए गाइड करे या मार्गदर्शन प्रदान करे, ठीक। यूके हाइक्स टैक्स कट स्पेंडिंग रिसेशन लूम्स, देखिए भैया यूके का हालत ये है कि वहाँ पे रिसेशन आने वाला है, तो या रिसेशन आ सकता है या समझ लीजिए कि रिसेशन में जा चुका है, ठीक है। वहाँ पे इस समय 11.1% इन्फ्लेशन है। तो ऐसे इस समस्या से बाहर आने के लिए यूके के जो प्रधानमंत्री हैं श्री ऋषि सुनक, उन्होंने $55 बिलियन का जो है वो फंड दिया है, ठीक है, $55 बिलियन का, ताकि इससे बाहर आ सके, इस समस्या का निदान किया जा सके, ठीक है। ये जो न्यूज़ है उसमें क्या कि भारत और चीन का जो ट्रेड का डेटा है ना वो मिसमैच हो गया है, ठीक है। इसमें करीब $12 बिलियन का, ठीक, मिसमैच हो रहा है। भारत का मानना है कि $92 बिलियन का हुआ है कुल व्यापार, और वहाँ चाइना वाले कह रहे 103। इस चीज़ को मैनेज करने के लिए बहुत सारी बातें चल रही हैं, कैसे इस चीज़ को मैनेज किया जाए ताकि डेटा मिसमैच ना हो, सही डेटा लोगों के सामने आ सके। देखिए चीन के डेटा पर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं किया सकता, क्योंकि वहाँ पर सब कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल्ड होता है। भारत जैसा लोकतंत्र वहाँ है नहीं, आप यहाँ जो चाहे वो कर सकते हैं, बहुत से ज़्यादा कंट्रोल नहीं है, लेकिन वहाँ हर चीज़ नियंत्रित है। तो ठीक है, इसके लिए कोई मैकेनिज्म बन जाएगा तो शायद ऐसी समस्या ना आए, क्योंकि अभी फ्यूचर में डेटा ही सब कुछ है, ठीक है। तो आज का इतना ही। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और इतना काफ़ी है। इतना अगर आप पढ़ लेते तो काम हो जाएगा। और अगले एग्ज़ाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। बीपीएससी का रिज़ल्ट आया हुआ है, तो जो छात्र क्वालिफाई हुए उनको बधाई, और जिनका नहीं हुआ है वो ज़्यादा लोड ना लें। एग्ज़ाम बहुत सारे आते रहते हैं, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एक नहीं हुआ दूसरे में होगा, दूसरे में नहीं हुआ तीसरे में होगा, कहीं ना कहीं तो पक्का ही होगा, ठीक है। अगर आप पढ़ रहे हैं प्रॉपर ना, तो 101% आपका कहीं ना कहीं होगा, कोई रोक ही नहीं सकता। अब ये कौन सा पद होगा, आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, एसडीएम बनेंगे, डिप्टी एसपी बनेंगे, क्या बनेंगे वो भविष्य की बात है, लेकिन कुछ ना कुछ तो ज़रूर बन जाएंगे अगर लगातार पढ़ रहे हैं तो सही दिशा में। और बाकी ठीक है, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।